नमस्कार। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अपने खेत पर काम करने गई एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इसके साथ ही उस बुजुर्ग महिला के दोनों पैर भी काट दिए जाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुराड़िया रूपचंद गांव में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला मोतन बाई रहती थी और मोतन बाई के साथ उनके 4 बेटे भी रहते थे। वही गांव में मोतन भाई के घर से उनके खेत की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर थी और मोतन भाई प्रतिदिन अपने खेत की देखरेख और कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए दोपहर 12 बजे अपने खेत पर जाया करती थी और खेत की देखरेख और अपने छोटे मोटे काम निपटाकर करीब शाम 5 बजे तक अपने घर वापस आ जाया करती थी। एक दिन रोज की तरह ही 8 नवंबर 2024 को मोतन बाई दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास अपने घर से खेत पर जाने का कहकर निकलती हैं और मोतन बाई पैदल ही घूमते फिरते अपने खेत पर पहुंच जाती हैं। पूरा दिन बीत जाता है और शाम होने लगती है, लेकिन उस दिन मोतन बाई अपने घर वापस नहीं पहुंचती हैं। वही मोतन बाई जब अपने घर पर नहीं पहुंचती हैं तो मोतन बाई का एक बेटा काफी चिंतित हो जाता है और मोतन बाई का बेटा अपनी माँ को ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। जहां मोतन बाई का बेटा रास्ते भर अपनी मां को देखते हुए अपने खेत की तरफ जाता है, लेकिन मोतन बाई के बेटे को पूरे रास्ते में कहीं भी उसकी मां नहीं दिखाई देती है और अपनी मां को तलाश करते करते मोतन बाई का बेटा अपने खेत पर पहुंच जाता है। मोतन बाई का बेटा जब खेत पर पहुंचता है तो वहां भी मोतन बाई को देखता है, पर मोतन बाई उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। मोतन बाई का बेटा खेत के आसपास देखता है, तभी उसकी नजर खेत में रखी एक खटिया पर पड़ती है और वह उस खटिया के पास जाता है तो वह देखता है कि खटिया पर उसकी मां मोतन बाई का चश्मा रखा हुआ था। अपनी मां का चश्मा देखकर मोतन बाई का बेटा और भी ज्यादा चिंता और सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मां बिना चश्मे के कहीं भी आती जाती नहीं थी और उनका चश्मा हमेशा ही उनके साथ ही होता था। अब मोतन बाई का बेटा और ज्यादा चिंतित हो जाता है और खेत के आसपास ही अपनी मां को तलाशने लगता है और अपनी मां को ढूंढते हुए वह अपने खेत के पास ही बने एक नाले की तरफ जाता है और नाले के पास पहुंचकर वह एकदम से दंग रह जाता है, क्योंकि उस नाले में उसकी मां मोतन बाई का शव पड़ा हुआ था और मोतन बाई के दोनों पैर भी काट दिए गए थे। मोतन बाई की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मोतन बाई का बेटा तत्काल इस घटना की सूचना फोन करके पुलिस को देता है। वहीं जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलती है तो आष्टा थाना प्रभारी श्री रविंद्र यादव इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हैं और अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अपनी जांच शुरू करी जाती है। वहीं जब पुलिस की टीम मोतन बाई के शव को देखती है तो मोतन बाई के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही मोतन बाई के दोनों पैर भी कटे हुए होते हैं। इसके बाद जब पुलिस मोतन बाई के बेटे से इस घटना के संबंध में पूछताछ करती है तो मोतन बाई का बेटा पुलिस को बताता है कि उसकी मां प्रतिदिन खेत पर आया करती थी और खेत से शाम 5 बजे तक अपने घर वापस आ जाया करती थी, पर आज जब मेरी मां वापस नहीं लौटी तो वह चिंतित होकर अपने खेत पर पहुंचा और अपनी मां के शव को इस हालत में देखकर तत्काल पुलिस को सूचित किया। इसके साथ ही मोतन बाई के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसकी मां अपने पैरों में मोटे चांदी के कड़े पहना करती थी, जिसके बाद मोतन बाई के बेटे की बातें सुनकर पुलिस को ऐसी आशंका होती है कि अज्ञात बदमाशों के द्वारा चांदी के कड़े लूटने के लिए ही मोतन बाई के दोनों पैर काटकर उनकी हत्या की गई होगी और चांदी के कड़े चुराए होंगे। इसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा मोतन बाई का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस के द्वारा इस घटना की जानकारी वरिष्ठ स्तर पर पुलिस अधिकारियों को दी जाती है। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही सीहोर जिले के एसपी श्री दीपक शुक्ला के द्वारा आसपास के थानों से पुलिस बल बुलाकर पूरी टीम को इस घटना की जांच में लगा दिया जाता है। इसके बाद पुलिस इस घटना से जुड़े हर सवाल का जवाब तलाश करने का हर संभव प्रयास करने में जुट जाती है। सबसे पहले पुलिस की टीम के द्वारा कुछ संदिग्धों को इस मामले को लेकर कड़ी पूछताछ शुरू की जाती है। इसके साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमों के द्वारा अलग अलग जगह और ठिकानों पर दबिश दी जाती है।
घटना वाले दिन से ही पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा इस पूरे मामले को लेकर एफएसएल और साइबर दल को भी सक्रिय कर दिया जाता है, जहां पुलिस का साइबर सपोर्ट सिस्टम गांव में आने जाने वाले हर एक संदिग्ध व्यक्ति की डिटेल निकालता है और उनकी जांच करता है। इसके साथ ही पुलिस की टीम के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी इस मामले के आरोपियों की तलाश में लगा दिए जाते हैं और घटना स्थल से प्राप्त साक्ष्यों का बहुत ही ज्यादा बारीकी से परीक्षण करवाया जाता है। वहीं पुलिस के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी भी निकाली जाती है, ताकि उन कैमरों की वीडियो फुटेज की सहायता से आरोपियों की कोई जानकारी मिल सके। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा अपना मुखबिर तंत्र भी एक्टिव कर दिया जाता है। वहीं जब पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर रही थी, तो गांव के कुछ लोग भी इस मामले को लेकर पुलिस की सहायता करते हैं। घटना वाले दिन गांव में आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जाती है और आखिरकार पुलिस की टीम के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिल ही जाती है और घटना के 14वें दिन पुलिस की टीम के द्वारा इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह होती है कि जिन अज्ञात आरोपियों को पुलिस के द्वारा जगह जगह तलाश किया जा रहा था, वह सब उसी गांव गुराड़िया रूपचंद के ही निवासी होते हैं, जिनमें सादिक उर्फ अंजुम, विजय मेवाड़ा और महेश मेवाड़ा तीनों निवासी गुराड़िया रूपचंद इस हत्याकांड में शामिल थे। वहीं पकड़े जाने के बाद पुलिस के द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जाती है, तो तीनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और मोतन भाई की हत्या उन्होंने ही की है, यह भी स्वीकार कर लेते हैं। आरोपियों के द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि 8 नवंबर 2024 को उन्होंने मोतन भाई को अपने खेत पर देखा, तो मोतन भाई बिल्कुल अकेली थी। तभी मौके का फायदा उठाकर विजय मेवाड़ा और सादिक हम दोनों ही मोतन भाई के खेत में उनके पास जाते हैं और हम दोनों मोतन भाई को अपनी बातों में बहला फुसलाकर मोतन भाई से कुल्हाड़ी का हत्था काटने के लिए कहते हैं। और क्योंकि हम कोई अनजान नहीं थे और इसी गांव के निवासी थे, इसलिए मोतन भाई भी हमें अच्छे से जानती थी और इसलिए मोतन भाई हमारे कहने पर हमारे साथ चल देती हैं। विजय और सादिक दोनों ही मोतन भाई को अपनी बातों में लगाकर खेत के पास ही बने एक नाले के पास ले आते हैं और जैसे ही नाले के पास पहुंचते हैं, तभी हम दोनों मोतन भाई को पीछे से जोर से धक्का मारते हैं और धक्का लगने के कारण मोतन भाई वही नाले में गिर जाती हैं। जैसे ही मोतन भाई नाले में गिरती हैं, हम दोनों बहुत जोर से मोतन भाई का मुंह दबा देते हैं और मोतन भाई सांस नहीं ले पाती, जिससे मोतन भाई का दम घुटने के कारण मोतन भाई की मौत हो जाती है। मोतन भाई की हत्या करने के बाद विजय और सादिक अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से मोतन भाई के दोनों पैर काट देते हैं और मोतन भाई के पैर काटने के बाद उनके पैर से चांदी के कड़े निकाल लेते हैं और वहां से रोड की तरफ भागते हैं। जब विजय और सादिक इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, तो तीसरा आरोपी महेश खेत के पास ही रोड पर खड़ा था और वहां आने जाने वाले लोगों पर अपनी नजर रखे हुए था। घटना को अंजाम देने के बाद जैसे ही विजय और सादिक महेश के पास रोड पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले सादिक तुरंत ही अपनी बाइक लेकर घटना स्थल से आष्टा की ओर रवाना हो जाता है। वहीं महेश और विजय वहीं कुछ देर सड़क पर रुकने के बाद अपनी दूसरी बाइक से सादिक के पीछे पीछे आष्टा के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद आष्टा पहुंच जाने पर तीनों वहीं एक साथ मिलते हैं और तीनों चोरी किए गए चांदी के कड़े को बाजार में बेचने के लिए आष्टा के सराफा बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां तीनों ही सराफा बाजार में कड़ों को बेचने के लिए कई दुकानों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन तीनों की सराफा बाजार में जान पहचान नहीं होने की वजह से कोई भी सराफा व्यापारी उन चोरी किए हुए कड़ों को नहीं खरीदता है और वह तीनों काफी देर तक कड़े बेचने के लिए भटकते रहते हैं। फिर कुछ देर बाद महेश का थोड़ा सा दिमाग चलता है और वह विजय और सादिक से कहता है कि यह कड़े ऐसे बिना जान पहचान के नहीं बिकेंगे। मेरा एक मित्र है जिसकी काफी अच्छी जान पहचान है, हम यह कड़े उसकी मदद से बेच सकते हैं। महेश की बात सुनकर दोनों इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और इसके बाद महेश अपने मित्र जितेंद्र सिंगन निवासी मीरपुरा अलीपुर आष्टा से बात करता है और जितेंद्र को कड़े दिखाकर उन्हें बेचने के लिए कहता है। क्योंकि जितेंद्र महेश का दोस्त था, तो इसलिए जितेंद्र महेश से कहता है, ठीक है, मेरे आष्टा के सराफा बाजार में एक जान पहचान वाले हैं, तुम मेरे साथ किसी को भेज देना, मैं ये कड़े आष्टा सराफा बाजार में बिकवा दूंगा। जिसके बाद महेश सादिक को कड़े देकर जितेंद्र के साथ आष्टा सराफा बाजार भेज देता है और जितेंद्र सादिक के साथ आष्टा सराफा बाजार में अपने परिचित को
वह दोनों कड़े बिकवा देता है। इसके बाद पुलिस के द्वारा इस मामले में कड़े बिकवाने में मदद करने वाले जितेंद्र सिंघन को भी आरोपी बनाया जाता है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आष्टा सराफा बाजार में उन कड़ों को खरीदने वाले का पता लगाने में जुटी है। वहीं इस घटना के 14वें दिन इस निर्मम हत्याकांड का खुलासा करते हुए सीहोर जिले के एसपी श्री दीपक शुक्ला ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आरोपियों ने मोतन बाई की हत्या और उनके दोनों पैर काटकर कड़े चुराने का अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इस हत्या और चोरी के पीछे की वजह आरोपियों के द्वारा लिया गया पुराना उधार कर्ज के पैसों को चुकाने के लिए उन्होंने ये पूरी घटना की साजिश रची थी और मोतन बाई की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस के द्वारा किए गए अथक प्रयासों से इस हत्याकांड की गुत्थी को 15वें दिन के अंदर ही सुलझा लिया गया। अब पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। हमारी कोशिश है कि ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।